हेलो। बीए प्रथम वर्ष पॉलिटिकल साइंस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अग्रसेन महिला महाविद्यालय में जैसा कि आपको पता है ऑनलाइन क्लास शुरू की गई हैं। इस ऑनलाइन क्लास में हम आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे। मैं मोहन सिंह आपको पॉलिटिकल साइंस के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको मालूम है कि राजनीति विज्ञान जो है आपके लिए नया विषय भी हो सकता है कि सीनियर में आपके पास ये विषय नहीं रहा हो, इसलिए उन व्यक्तियों के लिए, छात्रों के लिए तो ये नया विषय है। तो ये विषय एक बहुत आसान है, सरल विषय है, राजनीति विज्ञान। मार्किंग अच्छी भी होती है इसमें। तो राजनीति विज्ञान को जानना है कि राजनीति विज्ञान, जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, इसी को नागरिक शास्त्र कहते हैं, इस राजनीति शास्त्र के बारे में जानना है कि राजनीति शास्त्र कोई नया विषय नहीं है छात्रों, ये एक प्राचीन विषय है। ये विषय वो विषय है जो प्लेटो अरस्तु के समय से चला रहा है। प्लेटो, देखो, प्लेटो हुआ, अरस्तु हुआ, सिकंदर हुआ, और इन तीनों से पहले वो हो गया था सुकरात। आपने सुना हो तो नाम सुकरात। ये वही सुकरात है जिसको विष का प्याला देकर के उस समय यूनान में मार दिया गया था। इसके शिष्य हुए थे प्लेटो। प्लेटो के शिष्य हुए थे अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य हुए थे सिकंदर। ये वही सिकंदर है जो भारत में, जिसने आक्रमण भी किया था, भारत पर ये विजय करने भी आया था। विश्व विजेता के रूप में इसको जानते हैं। कहते हैं कि सिकंदर भारत में आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। तो देखो यहाँ सिकंदर, ठीक है। तो हमें तो इतना जानना है कि ये प्लेटो कौन है, अरस्तु कौन है। देखो, प्लेटो जो रहा यूनान की राजनीति में, राजनीति का जो प्रथम दार्शनिक इसको मानते हैं, लेकिन प्लेटो के विचार काल्पनिक थे, दार्शनिक थे। इसकी पद्धति जो थी वो निगमनात्मक थी, आदर्शवादी थी, काल्पनिक थी। इसलिए प्लेटो को बच्चों राजनीति का जनक नहीं माना जाता है। वैसे प्लेटो अरस्तु से पहले हो गए थे, और अरस्तु को ही हम राजनीति विज्ञान का जनक मानते हैं, लेकिन प्लेटो को नहीं मानते। ये कल्पनावादी रहा है। अरस्तु ही राजनीति विज्ञान का जनक है। तो यह आपको बात हमेशा याद रखनी है कि राजनीति विज्ञान, जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं, उसका जनक अरस्तु है। अरस्तु जो यूनान का दार्शनिक रहा, इसने राजनीति विज्ञान को जन्म दिया। अरस्तु ने राजनीति पर एक किताब भी लिखी है, महत्वपूर्ण किताब है, पॉलिटिकस। ये 158 देशों का अध्ययन करने के बाद एक ग्रंथ लिखा है। तो अरस्तु जो महान दार्शनिक रहा है, उसने राजनीति विज्ञान को जन्म दिया है। उसकी पद्धति पूरी तरीका से नियमों पर आधारित है, वैज्ञानिक नियमों से खरी उतर रही है, क्रमबद्ध है, वैज्ञानिक है, व्यावहारिक है, इसलिए उसको हम जनक मानते हैं। अब हम यहाँ जानते हैं कि जो आपका जो पूरा सिलेबस है, आपको 3 यूनिटों में वो पूरी साल अध्ययन करना है। 3 यूनिटों में बटा हुआ है, और 3 यूनिट में से हर यूनिट में से 2-2 प्रश्न आपके आते हैं। और ये पूरा जो पेपर होता है 100 अंक का होता है। 100 अंक का होता है। निबंधात्मक प्रश्न इसमें आपको क्या है, 6 में से 3 करने होते हैं, बाकी के प्रश्न इसमें छोटे प्रश्न होते हैं। तो ठीक है ना। तो यहाँ आपको सिलेबस के बारे में तो आपको जानना है कि किताब में आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा। उसी सिलेबस में आपको पहला पार्ट देखने को मिलेगा। वो पहला अध्याय है राजनीति विज्ञान का। पहला अध्याय क्या है, परंपरागत और आधुनिक दृष्टिकोण। तो ठीक है बच्चों, यहाँ कौन सी किताब पढ़ रहे हैं हम यहाँ पहली बुक पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान की। बुक का नाम है राजनीति विज्ञान के मूल आधार। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं द मेन फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस। क्या बोलते हैं, द मेन फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान के मूल आधार या मूलभूत आधार। तो ये मूल आधार है। इसमें हम पूरी की पूरी बुक में सिद्धांत पढ़ेंगे, इसमें कुछ विचारधाराएं भी पढ़ेंगे,
जो हो सकता है कि आपने पूर्व क्लासों में पढ़ लिए हों। जैसे कि आपने गांधी के बारे में सुना है, गांधीवाद की विचारधारा है। मार्क्स का नाम सुना है, मार्क्सवादी विचारधारा है। नारी के बारे में एक नारीवादी विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा है, अराजकतावादी विचारधारा है। कई विचारधाराएं भी हैं जो आपको इसमें पढ़नी है। इसमें कुछ सिद्धांत भी पढ़ने हैं, जैसे आधुनिकरण का सिद्धांत है, शक्ति का है, सत्ता का है, वैधता का है। दृष्टिकोण पढ़ने हैं, आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ना है, परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ना है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है, इसके अलावा व्यवहारवाद को पढ़ना है, उत्तर व्यवहारवाद को पढ़ना है, राजनीतिक विकास को पढ़ना है। तो ये सब कुछ आप इस पूरे सिलेबस में पढ़ेंगे। उसी में से पहली बात हम बता रहे हैं, यहाँ पर पहला अध्याय बता रहे हैं, वो है राजनीति विज्ञान का परंपरागत आधुनिक दृष्टिकोण। तो देखो यहाँ पूरी की पूरी बुक में हम ये दो दृष्टिकोणों के बारे में जानेंगे कि परंपरागत दृष्टिकोण क्या है, आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। राजनीति विज्ञान जिसको हम पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, POLITICAL साइंस, SCIENCE, तो पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें देखो बच्चों, पॉलिटिकल, ये पॉलिटिकल जो शब्द है एक यूनान का शब्द है, पोलिस से बना है। किससे बना है? पोलिस। पोलिस का अर्थ यूनान की भाषा में होता है नगर, राज्य। हुआ क्या था कि प्राचीन यूनान में क्या था, छोटे छोटे नगर राज्य थे। उन नगरों की शासन व्यवस्था को दर्शाने के लिए ही एक शब्द प्रयोग में लाया जाता था, वो शब्द था पोलिस। क्या शब्द था? पोलिस, जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। तो उस समय के जो नगर राज्य थे, छोटे छोटे नगर राज्य थे, उनकी जो प्रशासनिक या राजनीतिक या शासन व्यवस्था को दर्शाने के लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता था, वो था पोलिस। ठीक है ना? तो उसी पोलिस से पॉलिटिकल बना है। क्या बना है? पॉलिटिकल बना है, राजनीति बना है। राजनीति यानी शासन की नीति या राजा की नीति। तो राजनीति क्या है? राजनीति शासन की नीति होती है। एक राजा की नीति को ही हम राजनीति कहते हैं, कि राजा किस तरीका से शासन चलाता है। तो राजा की जो नीति है, शासन करने के जो नियम होते हैं, तरीके होते हैं, उन्हीं को हम राजनीति बोलते हैं। और इसके आगे एक शब्द जुड़ा हुआ है विज्ञान, कि राजनीति एक विज्ञान है। इसका जो जनक है बच्चों, अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को एक मास्टर साइंस कहा है, एक यूं मानो सर्वोच्च विज्ञान कहा है। क्या कहा है? सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस कहा है। तो राजनीति विज्ञान को एक विज्ञान भी मान रही है। थोड़ी बात हम यहाँ ये कर लेते हैं कि आखिर विज्ञान क्या है। विज्ञान कि जिस विषय के आगे विज्ञान शब्द जुड़ रहा है, तो क्या उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण है? इसमें मतभेद है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान माने या राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माने। देखो यहाँ राजनीति विज्ञान विज्ञान है भी और नहीं भी है। कुछ इसमें बात हम कर लेते हैं कि जैसे वैज्ञानिक नियम है, क्रमबद्धता है, इसके अध्ययन की कुछ पद्धतियां हैं, वो विज्ञान के नियमों पर आधारित हैं। कार्य और कारण में इसमें पारस्परिक संबंध पाया जाता है। इसकी हम क्या है कि क्रमबद्धता देख पाते हैं। तो ये कुछ ऐसी बातें जब यहाँ देखने को मिल रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है। लेकिन विज्ञान तो वो होता है जिसके हम परीक्षण कर सकते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग कर सकते हैं, और जिसके परिणाम और तथ्य एकदम सटीक हो, नियमों पर आधारित हो, उसमें मतभेद नहीं हो। चाहे हम परीक्षण अपने देश में करें, अमेरिका में करें, सब जगह एक जैसे परिणाम निकलेंगे, तो वो होगा विज्ञान। लेकिन राजनीति में ये चीज संभव नहीं है। आपको पता है राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन करता है, राज्य में मानव होते हैं, पूरा समाज होता है, और मानव और समाज के जो दृष्टिकोण हैं वो स्थायी नहीं रहते हैं, बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इसीलिए राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाता है। राजनीति विज्ञान विज्ञान तो है, लेकिन राजनीति विज्ञान बच्चों कैसा विज्ञान है? समाज का विज्ञान है। इसका विज्ञान है समाज। तो सामाजिक विज्ञान है राजनीति विज्ञान। क्या है?
सामाजिक विज्ञान है, समाज का विज्ञान है। तो यहाँ इसी कड़ी में हम आगे बात कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं। जो आपका पहला चैप्टर है वो इसी पर आधारित है कि राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण क्या है और आधुनिक दृष्टिकोण क्या है। परंपरागत दृष्टिकोण नाम से लग रहा है प्राचीन दृष्टिकोण है। ये वो दृष्टिकोण है जो पहले से चला रहा है, प्राचीन दृष्टिकोण, ठीक है ना। और ये दृष्टिकोण मानते हैं प्लेटो अरस्तु के समय से। यूनान में जो प्लेटो है, प्लेटो और अरस्तु से लेकर के इसको हम मानते हैं 1945 तक। 1945 का ये वो समय है जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो प्लेटो अरस्तु से लेकर के 1945 तक का जो समय है ये प्राचीन समय है, परंपरागत दृष्टिकोण के रूप में इसको जान रहे हैं। इस समय जितने भी राजनीति विज्ञान में खोज हुए, दार्शनिक हुए, अध्ययनकर्ता हुए, राजनीतिक वैज्ञानिक हुए, वो सब परंपरागत दृष्टिकोण में उनकी गिनती होती है। परंपरागत दृष्टिकोण के विचारक ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक तरीका से यूनान के अंदर इसका उदय हुआ और राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय है, नवीन विषय नहीं है। तो ये दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान को क्या मान रहा है, एक कला के रूप में दर्शा रहा है कि राजनीति विज्ञान एक कला है, विज्ञान कम है। आगे आधुनिक दृष्टिकोण में हम देखेंगे कि इसमें विज्ञान पर ज्यादा बल दिया गया है, तथ्यों पर ज्यादा बल दिया गया है। इसकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं वो प्राचीन अध्ययन पद्धतियों से एकदम अलग हैं। जहाँ प्राचीन अध्ययन पद्धतियां हैं, ऐतिहासिक हैं, दार्शनिक हैं, कानूनी हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, वहीं आधुनिक अध्ययन पद्धतियों इससे भिन्न है। ये कैसी है? ये एक तरीका से विज्ञान के नियमों पर आधारित नहीं है, व्यवहारवादी है, तथ्यों पर आधारित है। इसलिए दोनों दृष्टिकोणों में अंतर भी देखने को मिलेगा। आप देखेंगे आगे चल करके कि जो दो दृष्टिकोण है उसमें काफी भिन्नता भी है। तो राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण में हम एक अरस्तु को लेते हैं। अरस्तु को जब हम बात कर रहे हैं अरस्तु की, तो अरस्तु एक ऐसा व्यक्ति है जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान मान रहा है, विज्ञान की श्रेणी में रख रहा है। बाकी परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ क्लियर होगी कि राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण है, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थक हम यहाँ जान लेते हैं, प्लेटो हुआ, अरस्तु हुआ। इसके अलावा देखो नाम आता है पॉल जेनेट। पॉल जेनेट है, लीकोक है, सीले है, गार्नर है। गार्नर इसका नाम आपको बहुत ज्यादा याद रखना है, क्योंकि इस गार्नर जो विद्वान है, इस गार्नर ने एक परिभाषा भी दी है राजनीति विज्ञान की, बहुत अच्छी सरल परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। क्या परिभाषा दी है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। शुरुआत भी राज्य से होती है और अंत भी राज्य से होता है, ऐसा इस गार्नर ने माना है। तो गार्नर हुआ, ब्लंसली हुआ, सीले हुआ, पॉल जेनेट हुआ, गिलक्राइस्ट हुआ, प्लेटो हुआ, अरस्तु हुआ, ये जो नाम लिए जा रहे हैं यहाँ पर, ये परंपरावादी दृष्टिकोण के विचारक हैं, परंपरागत लेखक हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान के बारे में अपनी परिभाषाएं दी हैं, राजनीति विज्ञान के बारे में बताया है। कुछ विद्वान हम यहाँ आधुनिक के भी लेते हैं, जिसमें डेविड ईस्टन है, डेविड एप्टर है, लासवेल है, कैप्लिन है। ये कुछ नाम जो बोले अभी दोबारा सुने, लासवेल, कैप्लिन, डेविड ईस्टन, डेविड एप्टर, ये जो नाम है ना, ये है आधुनिक दृष्टिकोण के। तो राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोणों के बारे में हल्की चर्चा हमने यहाँ इस पहली वीडियो में की है कि राजनीति विज्ञान एक प्राचीन विषय रहा है, यूनानियों को इसके जनक होने का श्रेय दिया जाता है। प्लेटो दार्शनिक कल्पनावादी रहा, इसलिए प्लेटो को तो जनक नहीं माना गया। जनक किसको माना गया? अरस्तु को। याद रखना है, राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु है। राजनीति विज्ञान पर उसने 158 देशों का अध्ययन करने के बाद एक किताब लिखी, उसका नाम है पॉलिटिकस।
तो पॉलिटिक्स नाम की जो किताब अरस्तु की किताब है, जिसमें राजनीति की विस्तृत व्याख्या है, राजनीति का वर्णन है, राज्य की शासन व्यवस्था का वर्णन है। अब हम थोड़ा इसमें एक नाम और आ जाता है, वो है एक नाम कौटिल्य, जो भारत का विचारक है, ना कि यूनान का विचारक है। कौटिल्य, जिसका दूसरा नाम आपने सुना भी हो तो चाणक्य। क्या है? चाणक्य। विष्णुगुप्त कौटिल्य, पूरा नाम था क्या? विष्णुगुप्त कौटिल्य। ये वही विष्णुगुप्त कौटिल्य है जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षण दिया, कला सिखाई, राजनीति के बारे में पूरा ज्ञान कराया और उसको भारत में एक नए वंश की नींव डालने में सक्षम बनाया था। वो वंश था मौर्य वंश। तो उस कौटिल्य का भी राजनीति में वही स्थान है बच्चों, जो यूनान की राजनीति में किसका है? अरस्तु का है। जो स्थान अरस्तु को प्राप्त है राजनीति में, वही स्थान भारत की राजनीति में कौटिल्य को प्राप्त है। कौटिल्य ने भी राजनीति पर विस्तृत व्याख्या की है, विस्तृत वर्णन किया है और एक ग्रंथ भी लिखा है, और वो ग्रंथ है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो कि राजनीति विज्ञान का विस्तृत वर्णन कर रहा है। नाम ऐसा लग रहा है कि इकोनॉमिक्स का विषय हो, अर्थ इकोनॉमिक्स विषय का ये वर्णन कर रहा हो। ये मुख्य रूप से राजनीति का वर्णन करता है। तो हम कौटिल्य को भी पढ़ेंगे, लेकिन ये कौटिल्य को हम भारत की राजनीति वाले जो है ना, भारत के विचारक हैं, उसमें पढ़ेंगे। दो बुक है आपकी, एक बुक का नाम तो है राजनीति विज्ञान के मूलाधार, एक किताब का नाम है इंडियन थिंकर, भारत के प्रमुख विचारक। तो भारतीय थिंकर जो दूसरी बुक है, उसमें आप कौटिल्य को पढ़ेंगे, मनु को पढ़ेंगे, शुक्र को पढ़ेंगे, उसी में आप गांधी को पढ़ेंगे, नेहरू को पढ़ेंगे, अंबेडकर को पढ़ेंगे, उसी में आप पढ़ेंगे कि आपका राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, इन सब के बारे में पढ़ेंगे।